नून का मौक़िफ़ ले लूँ अगर आपने एहतजाज किया या मुलाकात पर, फिर मैं ज़रा आता हूँ आईनी तरमीम पे, बिकॉज देयर इज़ अ होलिस्टिक, एक बहुत बड़ी ये सोच ये भी है कि आपके कुछ लोग टूट गए हैं, सोच ये भी है या खबरें ये आ रही हैं कि आपके कुछ लोगों को तोड़ने पर या टूटने पर मजबूर किया जा रहा है। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस? और मौलाना ने जो आज यही बात कर लेते हैं, आप राय बाद में ले लीजिएगा, मुझे थोड़ी सी जल्दी है। तो फिर आप मुझे बता दें। चले मैं बिलाल साहब, मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछने उनसे, तो मैं चाह रहा था कि ये जो सेगमेंट है ये कंप्लीट हो जाए ना, जो आपके एहतजाज का है, उसके बाद फिर मैं इसी सेगमेंट में कंप्लीट कर दूंगा। आई टेक अ लॉन्गर ओवर। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम काशिफ साहब। बिलाल साहब मुलाकात करवा रहे हैं पीटीआई की इमरान खान साहब से? डॉक्टर की जी बिस्मिल्लाह काशिफ साहब, फर्स्टली थैंक यू फॉर टेकिंग ऑन द शो। देखिए बात यह है कि मेरे इल्म में नहीं है जी, मैंने देखा है आज खबरों में कि शायद पीटीआई ने कोई दरख्वास्त भी दी है और वो देखिए इंतजामिया वो मामला देखेगी। जो भी जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी का है वो ठीक है मिलना चाहिए। ये चीजें जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं होती। सुबह 7 बजे जेल मैनुअल के मुताबिक जेल नहीं खुला करते, लेकिन आप सियासत के तनाजुर में खोल भी देते होते हैं। सो ये लेट्स नॉट गेट इनटू दिस ना कि जेल मैनुअल क्या कहता है, ये सियासी फैसला है आपका। जी देखिए ये तो जेल इंतजामिया है, ये कोर्ट भी गए हुए हैं। मैं तो कहता हूँ किसी भी कैदी को बशमूल इंसाफ के जो भी जेल मैनुअल के मुताबिक, क्योंकि अभी तक तो उनको जेल मैनुअल से बहुत ज्यादा राइट्स मिली हैं, मर्जी की मशीनें भी मिल रही, खाने भी मिल रहे, रोजाना सहाफियों से भी मिलते रहे हैं और बिल्कुल ठीक है जी वो होना चाहिए। मगर माजरत के साथ 15 अक्टूबर को ये एहतजाज और एससीओ के इजलास के साथ नत्थी करना बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। क्या करेंगे अगर ये आ गए इस्लामाबाद? तो क्या करेंगे इस्लामाबाद आए तो? नहीं हरगिज़ नहीं आने देंगे और उसके लिए जो बिल्कुल कानून हरकत में आएगा। कोई ये हर चौथे दिन तमाशा नहीं लग सकता। एक बिगड़ा हुआ बच्चा बार बार एक शोर मचाए अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में, मतलब कि इस वक्त भी एक ऐसी जमात जिसने 3-4 दिन पहले, चले छोड़ दें आप एससीओ के इजलास को, जिसने पिछले हफ्ते फिलिस्तीन के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को भी रिजेक्ट किया अपनी अना और अपनी छोटी एक कुर्सी की सियासत के पीछे, उस जमात का अब क्या बार बार हम यही तमाशा करें? आज फॉरेन मीडिया यहाँ पे मौजूद है, फॉरेन लीडर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान का इतना बड़ा मौका है और इसके अंदर भी इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि इनकी इस सियासत से भी आगे कोई चीज है। और दूसरी बात यह है कि ये इमरान खान की मुलाकात को छोड़ के ये कोई और बहाना बना देते। इनको दर्द इस बात की है कि ये एससीओ का इजलास क्यों हो रहा है। डॉक्टर की मुलाकात मांग रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो तो बल्कि अभी भी ये कह रहे हैं कि जी हम आज रात को फिर मीटिंग करेंगे। उनका बिल्कुल दिल नहीं है कोई एहतजाज करने का। मैं जानता हूं केपी एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन का भी दिल नहीं है एहतजाज करने का। वो नहीं करना चाहते, उसकी मुलाकात करा दे, वो कहते हैं हम उनको खबरें इस तरह की आ रही है ना। मेरी गुजारिश है कि एहतजाज 15 तारीख को ही क्यों, और एहतजाज डी चौक पर ही। ये मैं सवाल पूछ चुका हूं कि 11 को, 12 को हो सकता, 13 को हो सकता, 18 को हो सकता था। ये एहतजाज आगे या पीछे किया जा सकता था। काशिफ साहब अपने मुतालबात जेल मैनुअल के मुताबिक बिल्कुल मांगे, मगर यू कांट कीप ऑन ब्लैकमेलिंग द स्टेट एवरी थर्ड फोर्थ। सो यू लुक एट इट एज ब्लैकमेल। एग्जैक्टली व्हाट दे डू। ब्लैकमेल नहीं होंगे सर, और ये बार बार हर चौथे दिन उधम तमाशा बहुत हो गया। ये तमाशा आपका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बार बार नहीं बर्दाश्त हो सकता। आपने ना फिलिस्तीन के ऊपर बात करनी है, ना आपने किसी और कौमी मुल्क से बात करनी है। ठीक हो गया बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यही मैंने पूछना था। वो कहते हैं ब्लैकमेलर्स है। ये मैंने आपको ये बात होगी, ये बात में आपके बयानात को खर्च हो। अब जरा क्विकली क्योंकि ये बताएं तरमीम हो रही है कि नहीं हो रही आपके ख्याल? देखिए तरमीम जो है इस वक्त तो इनके पास नंबर नहीं है। हमारे लोग नहीं टूटे, मौलाना बिल्कुल मजबूत खड़े हैं। जो आईनी अदालत है उसके खिलाफ उनका मौक़िफ़ है। आईनी बेंच उन्होंने तजवीज़ की है, जो कि हमारी वकला की बहुत अरसे से तजवीज़ थी कि आईनी बेंच बना दें। इंडिया में भी है, उसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है। लिहाजा इस हवाले से देखा जाए तो नंबर नहीं है। 4 बंदे टूटे हुए हैं? नहीं, कोई नहीं टूटा हुआ। ये ऐसी मौलाना किधर खड़े? मौलाना साथ खड़े हैं। आईनी कोर्ट पर क्या कहते हैं? बिल्कुल आईनी कोर्ट के वो खिलाफ हैं। तो ये जो कह रहे हैं मांगी तकरीबन पैदा हो चुकी है, क्या कहा उन्होंने? सुना अभी कामरान मुर्तजा साहब ने बात की है एक और टीवी प्रोग्राम में कि बिल्कुल हम आईनी कोर्ट के खिलाफ है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। आईनी कोर्ट ही सबसे बड़ा कंटेंशन है। आईनी कोर्ट ही सबसे बड़ा। देखिए आर्टिकल 8 और 199 भी था, उसमें भी वो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक हैं, उस पर कोई वो कतगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाई कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उनको वो नहीं मानेंगे। जो जजों को एक हाई कोर्ट से उठाकर दूसरे हाई कोर्ट में भेजने की बात थी उसको वो नहीं मानेंगे। तो ये तमाम बुनियादी आपको अपने लोगों को छुपा के केपी क्यों रखना पड़ रहा है? क्योंकि वो अगवा कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं हमारे लोगों को। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग मारे कितने लोग हैं? जितने भी हैं वो महफूज हैं। लिहाजा जहां तक हमारे लोगों का ताल्लुक है, जहां तक मौलाना का ताल्लुक है, बात वाज़ेह है।
اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف یہ ریزروڈ سیٹس جاری کروائیں. یہ مجھے واحد ان کا حربہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ ہو جائے گا. دیکھتے ہیں دیکھتے راستہ انہوں نے نکال لیا. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمیں بھی بات نظر آ رہی ہے جو آ رہی ہے, لیکن یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک سانیہ ہوگا نا. اس کو ہم مسکرا کے تو اس کی بات نہیں کریں گے. جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنا خوفناک ہے کہ اس پہ ہم سب کو ہم مسکرا سے تھے کہ ہم عادت پڑ گئی پاکستان میں یہ خوفناک سانحات دیکھیں, لیکن یہ اس کا اثر آپ کے میرے سب کے بچوں پہ ہوگا کل کو. اس لیے یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی بنیادی حملہ ہے پاکستان کے آئین پر. لیکن میں اگین سیئنگ کہ جو بھی ترمیم ہونی چاہیے وہ براڈ بیس کنسنسس کے ساتھ ہی ہوا. لیکن تو چھپا کے کر رہے ہیں نا. ابھی تک مسودہ جو ہے انہوں نے عوام کے سامنے نہیں رکھا. انٹیلیجنشیا, یونیورسٹیاں, طلبہ, پروفیسر, اینکر, کوئی بھی نہیں جانتا کہ حتمی مسودہ کیا ہے. میرا خیال ہے وہ خود بھی نہیں جانتے کہ حتمی مسودہ نہیں جانتے. کبھی کہتے ہیں یہ تو وکلاء کی طرف سے آیا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ تو ہم وکلاء کا مسودہ آپ کو دے رہے ہیں. وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ظاہر لکھا ہوا کچھ آیا تھا جو انہوں نے اپنے جو ان کے منظور نظر یا ان کے حمایت یافتہ وکلاء ہیں ان سے اپنے آپ کو دلوا دیا. یہ طریقہ ہی تمام غلط ہے. اس طرح کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ آئینی ترمیم آئین قوم کے ضمیر کی پکار ہوا کرتی ہے. یہ طریقہ ہے آئینی ترمیم کرنے کا, مار پیٹ کر رات کی تاریکی میں ایک خفیہ مسودہ جو ہے آپ سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ریزروڈ سیٹس جاری کروائیں اور اچانک اس کو کر دیں. تو یہ انتہائی معیوب ہے. اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم انتشاری ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ جو لوگ اصل انتشاری ہیں, جو اصل پاکستان اور آئین پر حملہ کر رہے ہیں اس وقت, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شیروانی جس کے بعد حکومت ہوتی ہے نا وہ وارداتیں ڈالنے کا شوق. جی, وہ سمجھتے ہیں ہماری واردات, ان کی واردات چونکہ شیروانی پہن کر اور بڑے ایوانوں میں ہو رہی ہے اس لیے وہ واردات نہیں ہے. ہم اگر سڑک پہ آئیں تو ہم انتشاری ہیں. یہ بات ٹھیک ہے.